क्या आप भी दूसरों की पूछा देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है, उसके ऊपर कौन-सी समस्या है, किस प्रकार की उसकी समस्या है और किस प्रकार की उसकी दिक्कत है? ये सब कुछ मालूम चल सकता है आप सभी लोगों को। कैसे? 5 वीर की साधना से। आदेश आदेश, अलख निरंजन, नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को 5 वीर की साधना बताने वाला हूँ। हिमाचल के क्षेत्र में 5 वीर की जो साधना होती है वो होती है ढूंढ देने के लिए। ढूंढ का मतलब होता है पूछा देना, कि किसी के बारे में सब कुछ बताना कि उसके घर में कौन सी दिक्कत चल रही है, अमुक व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की दिक्कतें चल रही है, कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार के तंत्र का प्रयोग हुआ है, या कोई ऊपरी वादा है या नहीं है। मतलब कि जितनी भी समस्या उस व्यक्ति की है वो सारी समस्याएं आपको मालूम चल जाएगी इस 5 वीर की साधना से। आपको उस व्यक्ति की हर एक बात पता चलेगी कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और कहाँ से तंत्र हुआ है और किसने किया है और किस वजह से तंत्र क्रिया हुई है। इसके अलावा आप उस व्यक्ति के भविष्य को भी देख सकते हैं, वर्तमान के बारे में भी बता सकते हैं उसके, ठीक है, और उसके जो भूतकाल है उसके बारे में आप बता सकते हैं कि भूतकाल में उसने क्या क्या किया है। और 5 वीर केवल पूछा देने तक ही सीमित नहीं है, इसके द्वारा आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का तंत्र किया गया हो, उस तंत्र की आप काट कर सकते हैं, या मान लो किसी की रक्षा करनी हो, वो भी आप इनके द्वारा कर सकते हैं। 5 वीर अर्थात 5 ऐसे वीर जिनके द्वारा आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, लोगों की पूछा दे सकते हैं। 5 वीर में जो मुख्य वीर होता है वो हनुमान वीर होता है, और 5 वीर को सिद्ध करने के मंत्र अलग अलग होते हैं। और भगवती की कृपा से मुझे 5 वीर को सिद्ध करने के 3 मंत्र प्राप्त हुए। बहुत मेहनत से मैंने इन मंत्रों को प्राप्त किया, और आज उन्हीं 3 मंत्रों में से एक मंत्र की जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। और जो भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। इस साधना का कुछ दक्षिणा रहेगी, और उस दक्षिणा को देने के बाद आपको पूर्ण विधान बताया जाएगा। अब 5 वीर की जो साधना होती है इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए इसमें माला कैसे फेरी जाती है। इसमें जो माला फेरी जाती है वो एक सांस में फेरी जाती है, कंटिन्यू। आपका मंत्र चलता रहेगा, माला का दाना नहीं रुकेगा। चाहे आप एक माला को पूरी करने में एक मंत्र का ही जाप करें, परंतु माला कंटिन्यू आपको फेरते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें लगता है पंचरंग का रोट, आटे का बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो विधान रहता है वो रहता है, आपको 21 माला सुबह करनी होती है, 21 माला दोपहर को करनी होती है, और 21 माला जाप आपको शाम को करना होता है, और 21 माला का जाप आपको रात्रि को करना होता है। आसन वस्त्र का कोई नियम नहीं है, ठीक है। धूप बत्ती जलाकर आपने साधना शुरू करनी है, और एक पंचरंग का रोट बनाना है, और उस रोट को आपने चौराहे पे 5 वीर का मंत्र पढ़ते हुए 5 वीर के नाम से चढ़ाना है। अगर चौराहे पे नहीं चढ़ा सकते तो आपको हनुमान मंदिर में वो रोट चढ़ाना ही चढ़ाना है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो साधना है ये केवल 21 दिन तक करनी है। 21 दिन में आपको सब कुछ ज्ञात होगा कि 5 वीर की शक्ति क्या है। बस आपको पूर्ण लगन के साथ करनी पड़ेगी, पूर्ण मेहनत के साथ इस साधना को करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वीर आसानी से वश में नहीं होते हैं। अगर एक बार वश में हो गए तो जिंदगी में आपको किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतनी उच्च कोटि की साधना होती है 5 वीर की। हालांकि इसके अलावा 12 वीर साधना होती है, 21 वीर भी साधना होती है, 52 वीर की भी साधना होती है। वो एक अलग विधान है, एक अलग विषय है। परंतु उन 52 वीरों में, उन 12 वीरों में, उन 21 वीरों में जो प्रमुख वीर होते हैं वो होते 5 वीर, ठीक है। और ये 5 वीर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान करते हैं। आप जो भी जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में हर एक बात सटीकता के साथ बता सकते हैं उसको, कि उसके घर में क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से हुआ है। उसने अपने घर में एक छोटी सी सुई भी कहाँ रखी है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। उसका घर का नक्शा क्या है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। बस फर्क इतना है, व्यक्ति आपके सामने आना चाहिए, ठीक
ठीक है। मान लो जब व्यक्ति आपके सामने आया, फिर आपको 5 वीर का मंत्र का जाप करना है, एक धूप बत्ती रखनी है और गुड़ रखना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर मंत्र का कम से कम 3 बार या 5 बार जाप करना है। उसके बाद आपके अंदर 5 वीर का आवेश होगा। फिर उसी आवेश के माध्यम से 5 वीर आपके मुख से बताएंगे व्यक्ति की हर समस्या के बारे में, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति की समस्या का समाधान किस तरीके से होगा, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे 5 वीर। अगर इनको सिद्ध कर लिया, कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है। अगर इनकी कृपा आपने प्राप्त कर ली तो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी तंत्र प्रयोग आपके ऊपर होगा ही नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल में कभी पितृ दोष नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल में कभी कुल देवता नाराज नहीं होंगे। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नियम के साथ नहीं चलेंगे, अगर 5 वीर सिद्ध कर लिया और सिद्ध करने के बाद अगर आप इनको अपने घर में स्थापित करते हैं, होते हैं कुछ लोग 5 वीर के निशान बनाते हैं, लोहे के त्रिशूल या उनके मुख बनाते हैं, ठीक है। अगर उस तरीके से आपने 5 वीर को अपने घर में स्थापित कर लिया और आपके आने वाली पीढ़ी ने उनकी पूजा पद्धति सही तरीके से नहीं की, तो ये पूरे वंश को नष्ट कर देते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे, मेरे मामा जी का वंश खत्म होते हुए देखा है मैंने। और जो कालू कोड़ी था जिसके पास 5 वीर थे, दिगंबरी भैरव था, बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक था, ठीक है, उसका पूरा वंश खत्म कर दिया इन 5 वीरों ने। क्योंकि आपको इनकी स्थापना घर में नहीं करनी है, ठीक है। साधना कर सकते हैं, सिद्धि आप कर सकते हैं, परंतु आप इनका निशान बनाकर या इनका देव मुख बनाकर या कोई भी तरीके से आपको अपने घर के अंदर 5 वीर की स्थापना नहीं करनी है, ठीक है। साधना में भी इनकी स्थापना नहीं होगी, और साधना में जो भोग लगेगा इनके लिए वो लगेगा गुड़ का भोग, ठीक है। गुड़ का भोग आपको प्रतिदिन चढ़ाना है। और जो पंचरंग का रोट है वो आपको बनाना है पहले दिन, फिर 5वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन, और इस तरीके से फिर 15वें दिन, फिर 17वें दिन, और फिर लास्ट 21वें दिन आपने पंचरंग का रोट चढ़ाना है 5 वीरों को। इस तरीके से अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपको एक जीती जागती सिद्धि प्राप्त होगी। ये 5 वीर आपको आपके कान में सब कुछ बताएंगे, जिस तरीके से कर्ण पिशाचिनी बताती है ना व्यक्ति के कान में कि उस व्यक्ति की समस्या यह है, इस व्यक्ति की समस्या यह है, उसी तरीके से ये 5 वीर आपके कान में आपको सब कुछ बताएंगे। हालांकि कर्ण पिशाचिनी साधना में जोखिम बहुत ज्यादा है, परंतु इनकी साधना में कोई जोखिम नहीं है, ठीक है, कोई हानि नहीं है, परंतु इनको वश में करना बहुत कठिन होता है। अगर आपने पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ इनको सिद्ध कर लिया, इनको अपने वश में कर लिया, फिर दुनिया में कोई तांत्रिक नहीं है जो आपको हरा दे। दुनिया में कोई ऐसी तंत्र क्रिया नहीं है जिसकी आप काट ना कर सके, क्योंकि इन 5 वीरों में मुख्य देवता चलता है हनुमान वीर, और दूसरा चलता है नारसिंह वीर, और तीसरा चलता है इनके साथ मच्छिंद्र वीर जिसको मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, ठीक है, और चौथा चलता है गारुड़ वीर, और 5वां चलता है कालू वीर, ठीक है। ये 5 वीर होते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में, जो हिमाचल के अलग अलग क्षेत्र है उनमें 5 वीर के मंत्र अलग अलग है, और 5 वीर के जो नाम है वो अलग अलग है। परंतु अगर आप जंजैली क्षेत्र में आएंगे, मंडी क्षेत्र में आएंगे हिमाचल के, तो वहां पे 5 वीर में मुख्य जो वीर होता है वो होता है कौन? हनुमान वीर। दूसरा होता है नारसिंह वीर। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 5 वीर की सिद्धि प्राप्त हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस साधना की जो भी दंड राशि रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। बहुत ज्यादा कोई दंड राशि नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अब जानता हूं आप सब लोगों के पास आर्थिक अभाव है, आप लोगों के जीवन में धन का अभाव है, और मैं अत्यधिक की मांग करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं आप सब लोगों को लूट रहा हूँ। ये जो दंड राशि रखी गई है ये इसलिए रखी गई है कि अच्छे साधक आए जो सच में सीखना चाहते हैं, जो सच में साधना के लिए समर्पित है। बहुत ज्यादा कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं आपको, ठीक है, जो उचित रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा 5100 दे दो, 4000 दे दो, 11000 लगेगा, 21000 लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उचित दंड राशि आपसे ली जाएगी और आपको ये साधना पूर्ण तरीके से सिखाई जाएगी और करवाई जाएगी। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको
क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और साथ में लाइक करना है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकॉन है उसको आपने दबा देना है, ताकि हमारे चैनल में जो आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।